श्री कृष्ण। हम क्लास ऑफर करते हैं कृष्ण भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी गलतियों को माफ करे कृष्ण भगवान। चैप्टर 12 श्लोका 5। तो इसके पहले कृष्ण भगवान जी ने बताया कि वो कौन कौन से भक्त की भक्ति को स्वीकारते हैं। क्योंकि अर्जुन ने पूछा कि अब अभी तक तो हम जानते थे कि कृष्ण जो राधा रानी के साथ है, कृष्ण जो गोपियों के साथ है, कृष्ण जो माखन खाते हैं। और अभी आपने मुझे एक अनोखा ही रूप दिखाया, विराट रूप। तो आप कौन से, मतलब भक्त किसकी पूजा करें और किसकी भक्ति को आप स्वीकारते हैं, और फिर किसको अपनाते हैं, और कौन योगी बनता है। कौन से रूप की भक्ति करने से एक मनुष्य भक्त से फिर योगी बन जाता है। तो उसके सवालों के जवाब में कृष्ण भगवान जी ने कहा कि विराट रूप जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है ना, जो एक निराकार रूप है, जो कोई रूप ही आकार ही नहीं है उसका। तो भगवान जी बोले उसको भजने, उन उस रूप को भजने वाले को भी मैं स्वीकारता हूँ। अब श्लोका 5 में बोल रहे हैं कि जो निराकार रूप है, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। आप बस, आपको पता है कि आपके साथ कृष्ण भगवान है, वो एक, है ना, वो एक एहसास के साथ कि हाँ एक शक्ति है मेरे साथ। बोले ऐसे रूप को भजना बहुत ही कठिन है। क्योंकि मनुष्य को कुछ चाहिए जहां पे वो ध्यान लगा सके। कुछ नहीं है और आप ध्यान लगाओ तो कहाँ ध्यान लगाओगे। तो बोले मनुष्य के लिए ऐसे रूप में ध्यान लगाना, मतलब भक्ति करना, प्रेम करना, बोले वो बहुत ही कठिन है ना। वो बोल रहे मन ऐसा रूप है पर मनुष्य के लिए बहुत कठिन है उस रूप की भक्ति करने में। ऐसे सच्चिदानंद जो नहीं दिख रहे पर आपको पता है वो है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। क्योंकि हमको लगता है हाँ एक कृष्ण है, बांसुरी बजा रहे हैं, मोर पंख है, तो ठीक है वो कृष्ण है, उनकी है ना, हम उनकी भक्ति करते हैं। पर तो बोलते कि ऐसे सच्चिदानंद जिसका कोई रूप नहीं है उस पे ध्यान लगाना मनुष्य के लिए मुश्किल है, बहुत कठिन है ये काम करना। तो ये इस बारे में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं श्लोका 5 में। पर है ऐसे बड़े बड़े मुनिवर हैं जो ध्यान लगा पाते हैं ना, बहुत बड़े संत, बहुत बड़े बड़े भक्त, जिन्होंने ऐसी सिद्धि पाली कि वो उसमें ध्यान लगा पाते हैं कि एक निराकार रूप है, एक निराकार सच्चिदानंद है, एक निराकार भगवत है, एक निराकार कृष्ण है जिसपे हम ध्यान लगाएं। आप में से कोई तो कैमरा ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे यही बोल रहे कृष्ण भगवान कि उनको ऐसे रूप में प्राप्त करना मनुष्य के लिए कठिन है, पर कोई कोई कर भी लेते हैं, बड़े बड़े मुनि। तो देखिए भगवान जी खुद बोल रहे हैं कि मेरा रूप निराकार है, और फिर खुद ही बोल रहे हैं कि उस पे तुम्हारा ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है मनुष्य के लिए, है ना। उन्होंने ही बताया और उन्होंने ही वही बोल रहे हैं कि उसमें भी ध्यान लगाना मुश्किल है, तो फिर किस पे ध्यान लगाएं। तो भगवान जी बताएंगे, हमको सारे रास्ते बताएंगे, अलग अलग रास्ते बताएंगे। और देखिए ये चैप्टर 12 है, उनकी पूरी शिक्षा चैप्टर 2 में आ गई थी। कितना लंबा समय हो गया। तो क्या होगा, कृष्ण भगवान जी आपको फिर से याद दिलाएंगे सारी बातें जो आपने शुरुआत में सीखी थी, कि कहीं आप भूल नहीं गए हो। और खुद को परख भी लो कि जो आपने सीखा, सीख रहे हो, सीखते जा रहे हो, उसको अपने जीवन में उतारा कि नहीं उतारा। तो रोज जब आप सुनते हैं बाद में, थोड़ा अपने आप पे भी ध्यान लगाओ कि मैं कहाँ पहुंची हूँ। कृष्ण भगवान जी ने इतनी सारी बातें बताई, समझाई, मैंने कितना अपनाया, कितना उसको अपने अंदर डाला, और मैं कितना उस राह में चल रही हूँ, है ना। ये सब खुद को ही देखना है।
हमको तो सिखाया जा रहा है, बस परीक्षा हमें खुद की खुद को ही लेनी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा आंटी, सरोज भाभी और अनुजा आंटी कैमरा ऑन करने के लिए। चलिए, आज सरोज भाभी समझाएगी, कल एब्सेंट थी सरोज भाभी। यहाँ कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं अपना भक्त को, मतलब अर्जुन को, कि मेरा आकार जो है निराकार है, कोई आकार नहीं है। मतलब वो शून्य में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, पर मनुष्य जो आम इंसान है वो नहीं समझ पाता है। वो कोई चित्र, जैसे कृष्ण भगवान जी का फोटो है और तो उसमें समझ सकता है आम इंसान। और जो भक्त बन गया तो वो, जैसे बड़े बड़े ऋषि है भक्त बन गए, कोई 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 है जो वो निराकार रूप को पहचान पाते हैं, कि वही सब करने वाला कराता है। जब वो सब उनका बात याद कर करके वो भक्त खुश भी होता है कि देखो अभी भगवान ही ने कराए, हम ही लोग ही बोल देते कि देखो कि ये काम हो गया, देखो भगवान की तरफ से, एक सेकंड में भगवान का नाम लिया और हो गया। ऐसे अपने लोग को भी महसूस होता है। तो बोलते कि बड़े बड़े संत जो है योगी बन गए, वो लोग महसूस कर सकते हैं निराकार रूप क्या होता है, उनको कैसे पूजा जाता है, उनके उनमें कितना शक्ति है, वो सब महसूस कर सकते हैं वो लोग। और आम इंसान तो नहीं जान पाता कि निराकार क्या है। वो एक तो आकार बिना मनुष्य उसमें अट्रैक्शन होता ही नहीं है, कि मतलब उसको कुछ कुछ चाहिए होता, कि हम उसको पूछेंगे तो हमको कुछ मिलेगा बदले में। वो आम इंसान ये सब चीज सोचता है। पर जब भक्त बन जाता है इंसान आम इंसान से, तो वो ये सब चीज का नहीं समझता। वो समझता कि मतलब जो भी हो रहा है भगवान ही कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ निमित्त है, हमारा हाथ पांव सिर्फ काम कर रहा है पर हम नहीं कर रहे हैं, कि उन्हीं के थ्रू से ही हो रहा है सब। वही हमको आदेश भी दे रहे हैं, वही हमसे करवा भी रहे हैं, और वो उन्हीं की कृपा से सब बरस रहा है हमारे ऊपर कृपा। उन्हीं के शरणों में हम सब है, यही सब भक्त समझता है। यहाँ पर वही समझा रहे कृष्ण भगवान जी बार बार कि मनुष्य जीवन में ये सब उतारना बहुत कठिन है। हम लोग को भी वही याद दिला रहे हैं भगवान जी की बार बार, एक ही चीज की, मतलब तुम भी किस लाइन में जा रहे हो, अपने आप को परखो, अपने आप को जानो। मतलब इतना भक्त, इतना सब गीता क्लास हो गया, 12वें अध्याय में हम लोग पहुंच गए, तो अपने को परखना है कि हम कहाँ तक पहुंचे, कि ये कठिन, ये आकार जो नहीं दिखाई दे रहा हमें महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपने आप को परखना है। कृष्ण भगवान जी हम लोग को इसलिए समझा रहे बार बार कि वही सब करने वाला कराने वाला, उन्हीं के कृपा से सभी हमको सब कुछ मिल रहा है। इतना बड़ा धन दिया, मनुष्य शरीर दिया, इतना सब कुछ है हमारे अंदर, दिमाग भी दिया, हाथ पांव काम करने के लिए भी दिया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के बहुत बारे में भी कुछ बता सकते हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू, बहुत अच्छा, एकदम सही बोले। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। उन्हीं का कृपा से सब। हाँ, सही बात है, उन्हीं की कृपा है। अब श्लोका 6 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, इस अभी तो कहा कि कठिन है मेरे निराकार रूप को भजना, उसके जरिए भगवत प्राप्ति करना, है ना। तो भगवान जी जैसे बोल रहे हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि है ना, कुछ भी उम्मीद मत रखो, कुछ भी आशा मत रखो कि मैं कर रही हूं तो मुझे क्या मिलेगा। पर बताते भी हैं, बोलते भी हैं कि मेरी भक्ति करो तो मोक्ष मिलेगा, मुझे याद करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। वो बता रहे हैं ये होगा, पर हमें उम्मीद नहीं रखनी है ना। क्योंकि जब उम्मीद रखते हैं और फिर नहीं हो तो बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं मिलूंगा मैं, पर तुम उम्मीद मत रखना, तुम ये आशा मत रखना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अब बोल रहे हैं कि वो कैसे मिलते हैं फिर, कैसे भक्तों को मिलते हैं, क्या करने से। वही समर्पित करना, कि हम जो भी कर रहे हैं
कृष्ण भगवान जी को समर्पित कर। तो ये आपका सबसे बड़ा त्याग है। क्या त्याग है? क्योंकि मैंने नहीं किया, कर मैं रही हूं पर मैंने नहीं किया। वो आपका सन्यास है। वही तो सन्यास हो गया, वही तो आपका त्याग हो गया। सन्यास थोड़ी कि घर बार छोड़ के भूखे रह के पहाड़ों में रहना है ना। त्याग थोड़ी हो गया कि मुझे मीठा पसंद है, मैंने मीठा छोड़ दिया तो मैंने त्याग कर दिया। उससे कृष्ण भगवान खुश हो जाएंगे। अहंकार दूर हो गया, अपने अंदर से अहंकार दूर हो जाता है तो भगवान मिल जाते हैं। हाँ, तो आप मीठा पसंद है, आप मीठा छोड़ दिए तो जरूरी नहीं कृष्ण भगवान खुश होंगे। कुछ नहीं होता है ये सब। वो त्याग होता है कि आप कर रहे हैं पर आप बोल रहे मैं नहीं कर रही, ये तो कृष्ण की मर्जी से हो रहा है और उनको ही समर्पित किया। और हमेशा कृष्ण पे ही ध्यान लगाए रखना, ये होता है ध्यान। ये बहुत बड़ा ध्यान होता है कि आप कर्म कर रहे हैं पर कृष्ण पे ध्यान है। आप 20 जनों के बीच में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं पर आपका ध्यान कृष्ण पे है। आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, ना किसी के लिए बुराई, ना किसी के लिए अच्छा, ना किसी इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा क्या, कुछ नहीं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ नहीं चल रहा है, बस कृष्ण पे ध्यान चल रहा है। कल क्या होगा कृष्ण भगवान जी जाने, शाम को क्या होगा कृष्ण भगवान जी जाने। वो जो बोलेंगे जो करवाएंगे मैं कर लूंगी। तो वो है सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, आपका त्याग, आपका संन्यास। और ये आपकी हुई सबसे बड़ी साधना, आपका ध्यान, कि संसार में बैठे हो पर ध्यान है कृष्ण पे। आपके आजू बाजू गाना चल रहा है, मूवी चल रही है पर आपका ध्यान है कृष्ण में, है ना। संगीत चल रहा है, उस संगीत के धुन में भी आप कृष्ण को ही देख रहे हैं। तो वैसा, ऐसा ध्यान लगाने वाले को, है ना, तो ये आपकी पूजा है। ये तो बहुत बड़ी पूजा होती है ना। जो हम गीता क्लास से पहले जो पूजा जानते थे कि सुबह उठ के नहा धो के घंटी बजा के दिया जसा के अगरबत्ती करो फूल चढ़ाओ, ठीक है वो भी एक पूजा है। पर इससे भी बड़ी पूजा है ये कि आप अपना कर्म कर रहे हो। भगवान जी कितनी बार कहते हैं, हर बार, हर 10 श्लोका के बाद वो फिर से बोलते हैं, कर्म करो, कर्म के साथ साथ मुझे याद करो, सारे कर्म मुझे ही समर्पित कर दो। ऐसे सोचो कि मेरे लिए ही कर रहे हो, मैं ही करवा रहा हूँ, मुझे दे दो सारा। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। हम अगर अपने बच्चों को कुछ समझाते हैं, किसी को भी कुछ समझाते हैं, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होती है, हम 4 5 बार नहीं कह देते उसी चीज को बार बार, है ना, अलग अलग तरीके से फिर से कहते रहते हैं, फिर से कहते रहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत जरूरी है, कहीं तू मिस ना कर दे, कहीं तू भूल ना जाए, है ना, इसलिए हम बार बार कहते हैं ना। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भगवान ने कहा है कि सबसे कड़क तपस्या होती है जब तुम संसार छोड़ के जाके करो, पर वो बोलते जरूरी नहीं है ऐसे करने से ही मैं मिलूंगा। सबसे सरल उपाय है जीवन में रह के काम करते करते, अपना जीवन बिताते बिताते उनको याद कर। तो यहाँ पे यही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कर्म करते जाओ उस भाव के साथ, वो आपको दिल से चाहना है। किसी को बोलना नहीं है, किसी को भी नहीं बोलना है कि कृष्ण भगवान करवा रहे हैं मैं उनको समर्पित कर रही हूँ, किसी को नहीं बोलना। आप सिखा सकते हैं अपने अपने से छोटों को, अपने के बराबर को, अपने के बड़ों को, कि हमको ऐसे बोलते रहना है, ऐसे हमारे अंदर भाव लाना है। पर हमको किसी को जताना नहीं है। एक सच्चा भक्त अपनी भक्ति हमेशा छुपाता है कि मैं क्यों, मेरी भक्ति तुम क्यों जानोगे, वो तो मेरी कृष्ण के लिए भक्ति है ना। किसी के सामने आडंबर नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे भी नहीं उनकी भक्ति क्या है, वो कैसे करते हैं, भक्ति कितनी करते हैं, वो हमेशा छुपा के रखते हैं। क्योंकि उनको उनसे बहुत लगाव हो जाता है ना, ये तो मेरी भक्ति है, मेरे कृष्ण है, क्यों किसी को पता चले। वो होती है सच्ची भक्ति। दुनिया में बता के करके वो कुछ नहीं होता, आपका आडंबर है, चलो छोड़ो। तो भगवान जी बोल रहे हैं, हम ये बोल क्या रहे, हमको फिर से याद दिला रहे हैं कि अपना कर्म करते जाओ, उनको याद करके जाओ, उनको समर्पित करते जाओ। आपका सबसे बड़ा त्याग हो गया, संन्यास हो गया।
उनके ऊपर हमेशा ध्यान लगा के रखो, निरंतर रोज उनको याद करना, भक्ति करना, प्रेम करना। मतलब उसमें आपको बड़ा आनंद आना चाहिए। ऐसे नहीं है कोई जबरदस्ती हो रहा है, कोई बोल रहा है और हम कर रहे हैं, वैसा वाला तो हम सब ने तो नहीं। इतनी बात तो पक्की है, तभी हम सब इतने दिनों से जुड़े हुए हैं। इतना टाइम हो गया, साल भर से ऊपर हो गया। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। तो बस यही कृष्ण भगवान जी हमको फिर से याद दिला रहे हैं, बहुत ही सरल सी चीज है, प्रेम करना। कुछ भी करो, प्रेम से करो, है ना। तो ये प्रेम आ जाता है धीरे धीरे, जब हम कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। कृष्ण खुद प्रेम अपने हमारे अंदर डाल देते हैं। जब हम गीता श्लोका चैंटिंग करते रहते हैं, वो खुद हमें उस राह में ले जाते हैं जो वो सिखा रहे हैं गीता में, है ना। भगवत प्राप्ति, भगवत गीता और भगवत स्वरूप, सब कुछ कृष्ण ही है। कृष्ण ही भगवत गीता बोल रहे हैं, कृष्ण ही भगवत गीता है, और कृष्ण ही मिलेंगे वो भी भगवत प्राप्ति। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी बोलते सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे ही आ रहे हैं और मुझ में ही समा रहे हैं, और मैं सबके अंदर हूँ। तो बस कृष्ण कृष्ण करिए, जो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं वो खुद ये सब करवा लेते हैं। पर हमको निरंतर रहना पड़ेगा इसमें, रोज कितना भी काम हो, कितनी भी मुश्किल हो। चलो श्लोका चैंटिंग नहीं किया, कृष्ण भगवान जी से बातें करते रहो, हो गई सबसे बड़ी आसान पूजा। आप उनको भूले ही नहीं, बहुत काम था, ठीक है, फिर भी हम तो कृष्ण भगवान को सब बता रहे थे, तो हो गई हमारी पूजा, भक्ति हो गई ना। सबसे सरल उपाय है। इसलिए अभ्यास डाल दीजिए कि उनसे आप बातें करते रहे, ताकि जब वो आखिरी समय आएगा ना, तभी भी आप उनको बोल सकोगे, देखो मेरे को तकलीफ हो रही है, जो भी है, जो आखिरी समय में जो आपका फीलिंग होगा, आप उनको बोलोगे और आपको कृष्ण भगवान जी मिल ही जाएंगे। तो यही है भगवत गीता, कि हमें हमेशा कृष्ण भगवान जी पे ही ध्यान लगा। दिमाग के घोड़े भागेंगे, उनको पकड़ के लाओ। मन में दूसरे दूसरे भाव आएंगे, फिर से कृष्ण पे लगाओ, है ना। कुछ अच्छा बुरा सब कुछ आप ही करवा रहे, आपकी मर्जी से ही हो रहा है, और आपको ही समर्पित है। ऐसे भाव रखने हैं जो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं श्लोका 6। अभी इसे कौन समझाएगा? अनुज आंटी आप समझाओगे? कोशिश करते हैं। हाँ करिए। श्री कृष्ण हमें ये कह रहे हैं कि हमें अपना अहम भाव छोड़ के अपने सभी कार्य उनको समर्पित करने हैं, और हर समय बिना किसी ब्रेक के उनको याद करते रहना है। तो जो ये निरंतरता होगी, इससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी। फिर लास्ट मोमेंट में भी हम उनको याद कर पाएंगे और उनके पास सहजता से जाने का रास्ता बन जाए। थैंक यू आंटी, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। श्लोका 7 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो इस राह में चलते हैं, भगवान जी कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा ले देता हूं कि उनको भगवत प्राप्ति होगी। जो भगवान जी ने हमको 6 में समझाया, तो जो मनुष्य उस राह में चल लिया निरंतर रोजाना, तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो समुंदर है, जीवन और मरण का जो समुंदर है, मैं उसमें से उसको निकाल के मैं अपने आप में उसको समा लेता हूं। उसके लिए हमारा ध्यान हमेशा कृष्ण भगवान जी पे ही लगे रहना चाहिए, हर पल हर घड़ी। तो भगवान जी बोल रही है एक समुंदर है, समुंदर कितना बड़ा है, हम सब देखें समुंदर कैसा होता है, उसकी शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है, दिखता ही नहीं है, बस समुंदर ही समुंदर दिखता है। तो वो है जीवन और मरण का खेल। भगवान जी बोल रहे हैं मैं उसमें से भी निकाल लेता हूँ अपने भक्तों को, जो निरंतर मेरे पे ध्यान लगाते हैं, मुझे याद करते हैं ना, दिन भर मुझे याद करे, मेरी चैंटिंग करे। तो ये तो बहुत ही खास वाली भक्ति हुई।
आम भक्ति नहीं, ये तो खास होगी ना बहुत ही। अभी एक अगर एक आप आम मनुष्य को अपने ही परिवार में ले लो, कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाता है जिसको कोई ना भगवान भगवान से मतलब नहीं है, करनी है। आप अगर उनको जाके ये बोल दो कि तुमको काम करना और सोचना है कि तुमने भगवान को दिया है ना, हमेशा उन पे ध्यान लगाना है, क्या रिएक्शन होगा उनका? अपने को ही सुननी पड़ जाती ना वापस में। तो इसलिए जो कृष्ण भगवान जी कह रहे ना, ये बड़ी ही खास है, मतलब एकदम हटके एक्सक्लूसिव बोलते ना, एक्सक्लूसिव कलेक्शन आया है। मतलब सब कलेक्शन में से एक अलग सा कलेक्शन, तो सब भक्तों के कलेक्शन में से ये अलग से भक्तों का कलेक्शन है जो कृष्ण भगवान जी हमको चलने को कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो एक्सक्लूसिव डिवोशन, जो आप ये एक्सक्लूसिव भक्ति करोगे ना, तो फिर मैं उन भक्तों को इस समुंदर में से चुन के निकाल के अपने में समा लूं। तो हमको कोशिश करनी है पूरी कि हम ऐसी एक्सक्लूसिव भक्ति करें, है ना। हम ये जो भीड़ है, करोड़ों की भीड़ में से हम निकल के आए और कृष्ण भगवान जी हमको बड़ा ही खास समझ के हमको उठा ले, इस भीड़ में से हमको निकाले। तो इसलिए हमको इस भीड़ में रहते हुए कृष्ण कृष्ण करते रहना, ताकि हमारी आवाज उन तक पहुंचे। जो होती ना वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जाए उधर, कंटिन्यूस जाना है। रोज सुबह सुबह कर ली मैंने एक माला, वो क्या हुआ? सुबह सुबह कर ली एक माला, आपको क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी? कितनी बार कि रोज हर सांस में मुझे याद करो, तभी तो मिलेगा कृष्ण, नहीं तो कैसे मिल सकते हैं। तो आपकी वाइब्रेशन कंटिन्यूस जानी चाहिए। सुबह सुबह की तो वो 18 मिनट 20 मिनट की वाइब्रेशन गई, उसके बाद तो फिर नहीं गई ना। तो आप कैसे हुए एक्सक्लूसिव? आप तो पूरे भीड़ में ही भीड़ रह गए, है ना। सारे गधों में एक घोड़ा दिखना अलग से, तो फिर वो घोड़ा बनना पड़ेगा ना। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसी भक्ति करो कि आपकी वाइब्रेशन जाती रहे उनके पास, निरंतर जाती रहे, निरंतर जाती रहे। फिर उनका ध्यान भी आप पे आएगा और वो आपको चुन लेंगे भगवत प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए, और आपको इस जीवन और मरण के खेल से मुक्ति मिल जाए। तो भगवान जी हमको बहुत ही सरल उपाय बताए हैं, जो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये कठिन तो हो ही नहीं सकती है, बस उनसे बातें करते रहो, वो भी एक पूजा हो गई। तो कोशिश करिएगा, जो कृष्ण भगवान जी हमको सिखाते हैं, समझा रहे हैं, हम उस पे चलने की कोशिश तो करें, है ना। वही कृष्ण भगवान जी अब आगे भी बोलेंगे, कोशिश की कोशिश करो। अभी तो बता दिया सरल सा उपाय, उसके पहले बताया था सबसे कठिन उपाय कि जो रूप नहीं है उसको तुम भजो। तो वो बड़ा मुश्किल है कि कुछ पता नहीं है पर हम किस पे भजे। तो अब सबसे सरल उपाय बताए कि सब कुछ मेरे को समर्पित कर दो, ध्यान कृष्ण में लगाओ, हमेशा उनका ही नाम लो, उनसे बातें करिए, तो फिर कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे। और इसकी ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कृष्ण भगवान जी। वो बोल रहे हैं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं ऐसे भक्तों को मैं तारूंगा। चलिए अभी इसे बिना भाभी समझाएंगे। हाँ। कृष्ण भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे समुद्र में से हम लोग को मतलब इतना में से हम लोग को चुने हैं, इतनी भीड़ में से तो कोई खास ही होता है, जैसे कि मतलब भगवान उनको चुनते हैं। हर कोई मतलब जैसे इस गीता जी के बारे में नहीं समझ पाता है, हम लोग उन लोग को समझा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अचानक उन लोग को अगर बोलेंगे सब कृष्ण भगवान को अर्पित करो, तो ये सब उन लोग के लिए कुछ नया होगा, उन लोग को समझ में भी नहीं आएगा। जो इससे जुड़ा है, जो मतलब कर रहा है, उसको ये सब बातें समझ में आएगी। और भगवान का जैसे कि हम लोग भगवान का चैंटिंग हमेशा करना चाहिए, ये नहीं कि सुबह एक माला कर लिया तो हो गया, चाहे मतलब थोड़ी देर कर लिए। भगवान का मतलब हम लोग को 24 घंटा जैसे नाम जप करते रहना, ये नहीं कि अलग से हम लोग को कुछ बैठ के करना है, चलते फिरते उठते बैठते ही जैसे हम लोग को नाम हम लोग जप कर सकते हैं।
इसका वाइब्रेशन जैसे कि हर समय ये भगवान का वाइब्रेशन होना चाहिए कि हाँ हम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण को याद कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं तो हमको भगवान बोल रहे हैं बस हमको याद करो। तो चैंटिंग करना है हम लोग को भगवान को, इसके लिए अलग से संन्यास अगर लेने की जरूरत नहीं है, या पूजा पाठ है ये बहुत आसान तरीका ये भगवान बता दिए हम लोग को पूजा कर मतलब भगवान को पाने का। तो पहले जैसे था कि हम लोग नहीं, हम लोग को ये हर एक चीज का डर लगता था, तो वैसे नहीं, मतलब हुआ तो ठीक है, जो जो हो रहा है सब ठीक है, वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। ऐसे भगवान के ऊपर छोड़ के हम लोग को करना चाहिए, सब उनको समर्पित करते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। तो हर समय ये जरूरी नहीं है कि हम लोग को अलग से कुछ करना है, बस ऐसे ही चलते फिरते हम लोग भगवान का नाम लेते रहें। इन्हीं कोई भी समय हो भगवान को बस याद करते रहना प्रेम से। प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है, भगवान ने बताया प्रेम से भगवान का नाम लेके हमें सबसे, बहुत खास ही भगवान किसी को चुनते हैं, सबको नहीं चुनते हैं। हम लोग कुछ खास भगवान हम लोग को चुने तो हम लोग को सही अच्छा है। सही बात। अनन्य भक्ति में भगवान की अनन्य भक्ति में भगवान पूरा हर सांस के साथ हमको याद करो, उसको कोई टाइम नहीं, कोई समय नहीं है, कहीं भी कुछ देखना नहीं, कुछ करना नहीं है, हर चीज में समर्पित कर देना भगवान को, हर चीज में भगवान को समझना है, हर चीज में भगवान से बात करना है, जैसे हम अपने बच्चों से पति से बात करते हैं, घर वालों से बात करते हैं। हर चीज में देखो भगवान जी ऐसे नहीं ऐसे हो गया, ऐसे नहीं ऐसे का, तू देख, हर चीज में भगवान को बोल देना है। सही बात है सुधा भाभी। थैंक यू बीना भाभी, थैंक यू सुधा भाभी। अभी श्लोका 8 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि कैसे वो अपने भक्तों में रहते हैं और कैसे एक भक्त उनमें रहता है। वैसे तो कृष्ण भगवान सबके अंदर है, सबके हृदय में है, हर एक जीव में है, इस धरती के हर एक कण में है ना, हर एक कण में। तो ये तो कॉमन हो गया ना, ये तो सबके लिए हो गया। ये बात अभी जो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं वो है एक्सक्लूसिव डिवोटीज, बड़े ही खासम खास उनके भक्तों के लिए, कि कैसे वो उनमें है, और मतलब कृष्ण भगवान जी अपने भक्त में और भक्त कृष्ण भगवान। तो समझिएगा ये खासम खास भक्तों की बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी। ऐसे तो कृष्ण भगवान हर जगह है, तो ये खासम खास क्या हुआ, जैसे दोस्त लोग हो गए, एक ग्रुप है, 5 जनों का ग्रुप है। वैसे तो हम सब दोस्त हैं, पांचों के पांचों एक दूसरे के दोस्त हैं, पर 2 जन है जो बड़े खासम खास है एक दूसरे के लिए, है ना, बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं। तो वैसी वाली दोस्ती के बारे में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं सब जगह हूं, पर एक अलग से मैं हूं जिसका मैं बहुत अलग से ध्यान रखता हूँ। तो वो कैसे भक्त जो कृष्ण भगवान जी में हमेशा अपना ध्यान लगा के रखते हैं, हर एक कार्य कुछ भी होता है कृष्ण अर्पणस्तु बोलते रहते हैं, है ना। उनका उनका जो मन है वो भी कृष्ण में लगा है, उनके सारे विचार कृष्ण में लगे। तो भगवान जी बोल रहे कोई शंका ही नहीं है, दूसरा कोई सोच मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि मैं उनमें हूं और वो मुझ में। अब आप समझ रहे कैसे मनुष्य, कैसा भक्त होना चाहिए जब आप कृष्ण में हैं। कृष्ण तो में हम में है ही, आप कृष्ण में समाये हुए हैं। जब कृष्ण भगवान जी ये बोल दे कि ये भक्त तो मेरे अंदर ही है, आप ऐसे खासम खास भक्त बन सकते हैं। बहुत सरल सा है, हमेशा कृष्ण भगवान जी को ही सोचिए, हर कार्य उनको समर्पित कर दे, है ना। और मन में हर चीज में सिर्फ कृष्ण, कुछ भी मतलब वो दिल से होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ना जबरदस्ती हो रहा हो कि नहीं, वो एक सोच में भी आपको प्रेम आता है, कृष्ण से प्रेम आता है, बड़ा ही आनंद आता है। प्रेम क्या होता है, जब हमको बहुत अच्छा लगता है तो वो प्रेम हो जाता है ना, जब हमको अच्छा नहीं लगता है तो वो चीज अच्छी नहीं होती।
तो ये है प्रेम, कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका मूड अच्छा हो जाता है। चलो किसी बहाने मूड खराब हो गया है, पर जब आपने कृष्ण को, जैसे ही कृष्ण को याद किया, आपका मूड एकदम अच्छा हो गया, है ना। कृष्ण के बारे में बात किया तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो वो होता है प्रेम, सच्चा प्रेम। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, ऐसे भक्तों को, भक्त मेरे अंदर है और मैं उनके अंदर हूँ, और ये सब बड़े खासम खास भक्त हैं। देखिए कृष्ण भगवान जी ने कितना अच्छा कहा। तो हम सब कोशिश करेंगे कि हम भी कृष्ण भगवान के खासम खास भक्त बने, और हम कृष्ण में रहें। इस शरीर के होते हुए, शरीर के बाद तो मिलना ही है कृष्ण भगवान जी के साथ, पर शरीर के होते हुए हम कृष्ण भगवान जी के अंदर है, और कृष्ण भगवान हमारे अंदर है, और हमारा कनेक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है। सिर्फ सुबह एक माला कर ली, शाम को एक माला कर दी, नहीं, हमेशा कृष्ण भगवान को याद करना है। तो सबसे आसान तरीका है, उनसे बातें करो, हर चीज उनको बोलो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अच्छी बुरी, कुछ भी। तो ये बहुत सरल तरीका है उनसे कनेक्शन बनाने का। आपका है ना वाइब्रेशन उन तक जाता ही रहेगा। क्योंकि होता है ना, अभी देखे, चलो दो जन बैठे हैं रूम में, आप बोल रहे हो, ठीक है, आप किसी को कुछ बोल रहे हो, दिख रहा है कि वो नहीं सुन रहा है, पर आप जब बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, एक टाइम पर तो ना, अच्छा भाई क्या बोल रही है, कब से बोल रही है, सुन ही लेगा ना, परेशान होके ही सुने, चाहे सुन तो लेंगे। वैसे ही हम भी कंटिन्यूअसली कृष्ण भगवान को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो क्या होगा, झक मार के सुनेंगे, अरे कौन है, कौन मेरा खासम खास भक्त बनने की कोशिश कर रहा है, चलो देखे तो सही। समझ रहे, वैसा करना है, हम पूरी कोशिश करनी है। अभी इसे कौन समझाएगा, रक्षा आंटी। हाँ। श्री कृष्ण भगवान जी इस श्लोका में बताते हैं, वैसे तो भगवान तो सब सृष्टि में हर कण में है, हर जगह पे है। और तो फिर भी उसमें से जो है कुछ ऐसे खास भक्त है जो उनमें कृष्ण भगवान समाये है, और वो कृष्ण भगवान में कोई खास भक्त है, वो उसमें समाये है। लेकिन वो खास भक्त कौन से है इतने बड़े संसार में? तो भगवान जी बताते, जो भक्त है वो हमेशा भगवान जी को याद करते हैं, हर दिन भर उनका नाम लेते हैं, उनकी भक्ति में रमे रहते हैं, और जो भी कार्य करते हैं वो श्री कृष्णार्पण मस्तु बोलते हैं। जो भूल चूक हो जाती है उसके लिए भी भगवान जी से माफी मांगते हैं कि माफ कर देना भगवान जी, और जो कि भी अच्छा होता है उनके लिए धन्यवाद बोलते हैं। और ऐसे जो भक्त रहते हैं, भगवान जी उनका भगवान जी उनको अपने में समा लेते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान जी बोलते हैं कि ये खास भक्त है, जो जिन पे मेरी अ, जिन पर मेरी अधिक ये है, कृपा है। ऐसे भगवान जी बोलते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम चैंटिंग कर लेते हैं, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है, हमको 4 श्लोका की चैंटिंग करनी है। रक्षा आंटी आप कर देंगे चैंटिंग? हाँ, चैप्टर 12 करते। श्लोका 5। क्लेशो क्लेशो धिकत विगतर रस्तेशा रस्तेषां मव्यक्ता मव्यक्ता सक्त चेतसाम सक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम गतिर्दुःखम् देहे वद देहेवत् भिर्वाप्यते। व्याप्यते। श्लोका 6। ये तु सर्वाणि ये तु सर्वाणि कर्माणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य
मयि सन्न्यस्य मत्परः मत्परः अनन्ये अनन्ये नैव योगेन नैव योगेन मां ध्यायन्त मां ध्यायन्तो उपासते। उपासते। श्लोक 7 तेषामहं तेषामहं समुद्धर्ता समुद्धर्ता मृत्यु संसार मृत्युसंसार सागरात् सागरात् भवामि भवामि न चिरात् पार्थ चिरात् पार्थ मय्यावेशी मय्यावेशी तचेतसाम्। चेतसाम्। श्लोक 8 मय्येव मय्येव मन आधत्स्व मन आधत्स्व मयि बुद्धिं मयि बुद्धिं निवेशय निवेशय निवसिष्यसि निवसिष्यसि मय्येव मय्येव अत ऊर्ध्वं अत ऊर्ध्वं न संशयः। संशयः। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी कृष्ण भगवान जी के खासम खास भक्त बने, ताकि हम कृष्ण भगवान जी में रहें, है ना, और हमारा उनके साथ कनेक्शन और भी स्ट्रांग होता चला जाए, होता चला जाए, होता चला। बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। हम कल धन्यवाद। फिर जय मिलेंगे श्री 3 कृष्णा बजे। से। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सबको धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भगवान जी को धन्यवाद, बन्ना जी को स्पेशल धन्यवाद। कृष्ण भगवान जी को स्पेशल धन्यवाद कि हमें जोड़ा, उन्होंने हमें चुना। तो आप आए तब तो हम लोग को सुन पा रहे हैं ना।